हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3। इससे पहले हमने 3.1, 3.2 बता चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो देख ले, प्ले लिस्ट में भी दे चुके हैं, ठीक है। और जो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर दे। देखिए एक्सरसाइज 3.3। देखिए पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए आपको एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो वहां लिख दिया जाता है वर्ग गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, ऐसा लिख कर कहेगा बनाने के लिए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है x + y बराबर 14 समीकरण 1, x - y बराबर 4 समीकरण 2। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब हम समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 को लिखना है। x + y बराबर कितना 14, x बराबर 14 - y, समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। क्या हो गया समीकरण 3 हो गया। अब हम फिर लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान देने पर। देखिए समीकरण 2 यहाँ है, x - y बराबर कितना 4, तो x का मान कितना दिया हुआ है 14 - y, यहाँ माइनस y बराबर 4, तो 14 - 2y बराबर कितना दिया है 4। अब हम क्या लिखते हैं -2y बराबर कितना 4 - 14, -2y बराबर कितना देगा -10। ये माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना 10 बचे 2, करके कितना 5 हो गया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में किसका मान y का मान, समीकरण 3 में y का मान देने पर। तो देखिए समीकरण 3 यहाँ है, x बराबर 14 - y, x बराबर 14 - y, y को कितना है तो 5 है। x बराबर कितना 9, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना 5। यही आपका क्या बन जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। यही क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है x - t, क्या दिया x - t बराबर 3, और फिर दिया हुआ है x/3 प्लस t/2 बराबर 6। देखिए ऐसे है लगता है 5 की तरह, हमने इसके जगह पर x और y मान लेते हैं। क्या लिखते हैं x - y बराबर 3 समीकरण 1, यहाँ लिखते हैं x/3 प्लस y/2 बराबर 6। एलसीएम लेंगे कितना 6, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6 36, 2x प्लस 3y 36, समीकरण 2। क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हमने फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 ये x - y बराबर 3, x बराबर 3 प्लस कितना y, समीकरण कितना आ गया 3। समीकरण क्या आ गया 3। अब हम लिखते हैं x का मान। देखिए x बराबर 3 प्लस y, समीकरण क्या हुआ 3 हुआ। हमने समीकरण 3 का मान 2 में देते हैं। समीकरण 2 में x का मान देने पर समीकरण 2 यहाँ है 2x प्लस 3y बराबर 36, 2 × x का मान कितना 3 प्लस y प्लस 3y बराबर 36, कितना 3 × 6 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 36। यहाँ तक समझ गए। देखिए हमने इसको इससे फिर इसको इससे प्लस 3y बराबर 36। देखिए प्लस उधर जाएगा 3 × 2 5y, 36 - 6 बराबर 30, तो y बराबर 5y बराबर कितना 30, तो y बराबर 3 समझ गया 5, y बराबर कितना 6। y तो मान मालूम हो गया कितना 6। अब हम फिर क्या लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान देने पर, तो x बराबर 3 प्लस y, तो x बराबर 3 प्लस y का मान 6 बराबर कितना 9। तो उत्तर आपका क्या बन गया, तो x बराबर 9, y बराबर 6। यही हो गया क्या आंसर हो जाएगा। आपको दिक्कत है। अब देखिए हमने बताते 2 नंबर कंप्लीट हो गया, 1 2 नंबर। अब 2 का 3 बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है 3x - y बराबर 3 समीकरण 1 और 9x - 3y बराबर 9, समीकरण कितना है 2। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 3x - y बराबर कितना 3, तो हमने क्या काम करते हैं 3x, ये माइनस उधर चला जाएगा 3 प्लस y, तो सिर्फ x बराबर 3 प्लस y बटे 3। समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया समीकरण 3 हो गया। अब हम लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान देने पर, समीकरण 2 यहाँ है 9 × x का मान देखिए 3 प्लस y बटे 3 -3y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसको इससे गुणा कर देंगे, या तो आप 3 से इसको काट भी सकते हैं, तो काट दीजिए। कितना बार 3 बार 3 दिया है, कितना हो जाएगा 9, और फिर प्लस
3y और माइनस 3y बराबर कितना, देखिए प्लस माइनस कर गया तो 9 बराबर क्या आ गया 9। तो देखिए इसमें एक बात ध्यान दीजिए, इसमें कोई चीज का मान निकला x या y का मान निकला नहीं निकला, कुछ चीज नहीं निकला। जब पूरा पूरा कट जाए और कोई चीज का मान नहीं निकले तो हम क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। हम क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब ये बात सिंपल से देखिए, 4 नंबर प्रश्न 0.2 बहुत सारा बच्चा देखता है 0 दशमलव आ गया या रूट में आ गया तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें 0.2x है तो यह सिर्फ लिखना है क्या 2x, यहाँ लिखना है 3y बराबर 13, समझे। और इसको लिखना है 4x प्लस 5y बराबर 23, कोई दिक्कत। अब हमने मान लेते हैं समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 से क्या लिखे हम, समीकरण 1 से समीकरण 1 यहाँ है, देखिए 2x प्लस 3y बराबर कौन सी 13 प्लस हो जाएगा तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे कितना 2 हो गया। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान। अब लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान देने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो देखिए 4 इंटू x का मान देखिए यहाँ है 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23, कोई दिक्कत, ये क्या है 23 है। अब हमने इसको क्या काम करते हैं, कैंसिल कर देते, कितने बार 2 बार। अब देखिए 13 दूना 26 यहाँ लिख देते हैं, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26, फिर इसको इससे गुना करते हैं माइनस 3 दूना 6y बराबर, अब इधर क्या है 5y, सॉरी देखिए 13 दूना 26 और 3 दूना 6 प्लस 5y प्लस 5y बराबर कितना है 23 है। तो अब ये बात ध्यान दीजिए, दोनों घटा देंगे तो कितना 26 माइनस y बराबर 23, 3 प्लस उधर जाएगा तो माइनस y बराबर 23 माइनस 26 माइनस y बराबर माइनस 3, ये कट गया तो y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो y का मान तो निकल गया। अब हम क्या काम करेंगे, y का मान समीकरण 3 में देंगे, तो लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान देने पर, समीकरण 3 कहाँ है, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुने 3 बटे 2, तो x बराबर 13 माइनस 9 बटे 2, तो x बराबर 4 बटे 2, तो x बराबर कितना 2, y बराबर कितना 3। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। अब देखिए जो दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो करें और ज्यादा शेयर करें। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, उसके बाद हमने क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से तो √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस √3y, तो √2x बराबर माइनस √3y, सिर्फ x बराबर √3y बटे कितना √2 माइनस में, x को मान तो मालूम हो गया। अब इसका मान क्या देंगे, ये आपका समीकरण 3 हो गया। लिखते हैं समीकरण 2 में x को मान देने पर, समीकरण 2 है √3 गुना x का मान माइनस √3y बटे √3, √2 और माइनस √8y बराबर कितना 0। अब एक बात ध्यान दीजिए, √3 और √3 ये वो 3 हो जाता है, माइनस 3y बटे √2 माइनस √8y, नीचे एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा √2 माइनस 3y, इसको इससे भाग देंगे कितना हो जाएगा, देखिए इसको तो √2 हो जाएगा, √2 को √8 से गुना करेंगे तो √16 और 16 का वर्गमूल कितना √16 का वर्गमूल 4, हम 4 बार लिख दिए बराबर कितना हो गया 0। इसको इससे देंगे तो माइनस 7y बराबर इसको इससे 0 तो y बराबर 0 बटे माइनस 7, तो y का मान कितना आ गया 0 आ गया, y का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए हमने इसका मान देंगे समीकरण 3 में, कि समीकरण 3 यहाँ है, समीकरण 3 यहाँ है, यहाँ बताते हैं देखिए x बराबर माइनस √3 गुना y का मान कितना 0 बटे √2, तो x बराबर 0 बटे √2 कट कर x बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर कंप्लीट है, एक में 6 हिसाब है, एक और हिसाब बच गया। देखिए बताते हैं, उतार लीजिए इसको। देखिए हमने 5 नंबर तक बता चुके। देखिए छठा प्रश्न है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर कितना -2। तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा 6, अब 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 9x, इसको भाग देंगे कितना 2 5 गुना 10y बराबर -2, इसको इससे तो 9x
-10y बराबर कितना -12। समीकरण क्या हो गया एक। अब देखिए इसको हमने एलसीएम लेके कितना 6 हो जाएगा कितना 2x प्लस कितना 3y बराबर 6 कट गया 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण कितना 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए आगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है 9x - 10y बराबर -12 माइनस है 9x बराबर -12 है प्लस 10y। तो x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9। ये तो x का मान मालूम हो गया। अब इसको मान लेते हैं हमने समीकरण 3। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान देने पर समीकरण 2 देखिए यहाँ है 2 इंटू एक्स का मान ये सब देंगे -12 प्लस 10y बटे 9 अब प्लस 3y बराबर 13। देखिए इसको इससे बाहर ना 24 हमने यहाँ लिख देते हैं -24। फिर देखिए इसको इससे गुना 10 गुना 20 अब बटे 9। अब यहाँ प्लस क्या 3y नीचे 1 बराबर कितना 13। एलसीएम लीजिए कितना 9 आ गया। इसको इससे भाग देंगे -24 प्लस 20y अब प्लस 9 27y बराबर 13। तो -24 प्लस कितना हो जाएगा 47y 9 बराबर 13 बराबर क्या हो जाएगा 13। अब देखिए हमने ये दोनों को घटा देते हैं और इसको इससे गुणा कर इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 27 27 होगा 27। सॉरी ये घटेगा ही नहीं ये घटेगा नहीं घटेगा इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो -24 प्लस 47y बराबर 13 गुना 9 100 कितना हो जाएगा 17। ये माइनस उधर जाएगा तो 47y 117 प्लस 24 तो 47y बराबर 141 y बराबर 141 बटे 47। तो y का मान कितना 3 हो जाएगा। y का मान कितना हो गया 3। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर देखिए समीकरण कहाँ है सॉरी समीकरण 3 में समीकरण 3 में y का मान देने समीकरण 3 यहाँ है। तो x बराबर कितना -12 प्लस 10 गुना देखिए यहाँ जो y है 10y का मान कितना 3 यहाँ रखेंगे 3 अब बटे 9। तो x बराबर -12 प्लस 30 बटे 9 18 बटे 9। तो x बराबर कितना 2 और y का मान कितना 3। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह 1 नंबर में 6 प्रश्न था विस्थापन विधि से कंप्लीट हो गया। जो दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किए कर दे ताकि आपका प्यार मिला रहे और इस तरह का वीडियो आपके पास हम पहुंचाते रहेंगे। चलिए क्या अब देखिए 2 नंबर प्रश्न है। यहाँ देखिएगा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कहता है 2x प्लस 3y बराबर 11। प्रश्न दिया है 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया है 11। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 4y बराबर कितना दिया है -24। ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। फिर कहता है क्या m का वह मान ज्ञात करे जो y बराबर mx प्लस 3 ऐसा प्रश्न दिया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को हल करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन क्या है सेकंड है। तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 हो गया 2x प्लस 3y बराबर 11 2x - 4y बराबर -24। ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल ये इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7y बराबर 35। तो y बराबर 35 बटे 7। तो y का मान कितना 5 y बराबर कितना आ गया 5। अब फिर हम लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर। तो समीकरण 1 देखिए हम 2x प्लस 3y बराबर 11 2x प्लस 3 गुने y का मान है 5 बराबर 11 2x प्लस 5 15 बराबर 11 इन प्लस उधर चल जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 15। तो 2x बराबर कितना -4 तो x बराबर -4 बटे 2 तो x बराबर -2 तो x बराबर क्या आ गया -2। अब हमें क्या कहता है y बराबर दिया है mx प्लस 3 ऐसा प्रश्न दिया है। कहता है हमें m का मान ज्ञात करने के लिए देखिए y का मान कितना निकला है 5 यहाँ पे 5 दे देंगे m गुने x का मान -2 प्लस 3 इधर आ जाएगा 5 - 3 बराबर -2m 2 बराबर -2m m बराबर 2 बटे -2 तो m बराबर -1। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए हमने 3 नंबर से बताते 3 नंबर का पहला प्रश्न देखिए
कहते हैं समस्या में रैखिक समीकरण यूं बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करें। सबसे पहला दो संख्या का अंतर 26 है। क्या प्रश्न हुआ? दो संख्या का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो कहता है उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमने, माना कि पहली संख्या क्या है? x, दूसरी संख्या बराबर y। कोई दिक्कत? पहली संख्या को x, दूसरी संख्या क्या हुआ? कहता है दोनों का अंतर, यहाँ क्या करें? अंतर। तो x माइनस y बराबर कितना? 26। समीकरण क्या हो गया? एक। अब कहता है क्या? एक संख्या दूसरा संख्या तिगुना, एक संख्या x दूसरा संख्या तिगुना, x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण 2। तो अब हम इसको किस विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे पहले समीकरण 1 से, तो x माइनस y बराबर 26, x बराबर 26 प्लस कितना? y। कितना? x बराबर कितना? 26 प्लस y। समीकरण क्या हो गया? 3। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान देने पर, समीकरण 2 ये है, तो x का मान 26 माइनस 26 ये प्लस y। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, पहले लिख लीजिए, x माइनस 3y बराबर 0। देखिए x का मान ये है, तो 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। अब इसको हम क्या काम करते हैं? 26 माइनस 2y बराबर 0, तो 26 बराबर 2y, सिर्फ y बराबर 26/2, तो y बराबर कौन सी आ गया? 13। y का मान तो मालूम हो गया। अब हम समीकरण 3 में देते हैं, समीकरण 3 में y का मान देने पर, समीकरण 3 ये है, x बराबर 26 प्लस y, तो x बराबर 26 प्लस 13, तो x बराबर 39 और y बराबर कितना? 13। यही आपका क्या होगा? इससे पहले हमने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का बता चुके थे 3.3 का 1 नंबर और 2 नंबर हमने बता चुके थे। 3 का 1 बता चुके थे, 3 का 2 देखिए 3 का दूसरा प्रश्न है, कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या कहता है प्रश्न? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण को क्या मान लिया हमने? x मान लिए। अब छोटा कोण को क्या मान लेते हो? छोटा कोण को हमने क्या मान लिए? y मान लिए। तो क्या होता है? कहता दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए कोण a प्लस कोण b बराबर क्या होता है? 180 होता है, तो x प्लस y बराबर 180। समीकरण 1 हो गया। ठीक है। प्रश्न से तो प्रश्न में क्या कहता है? बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण x छोटे कोण से 18 अधिक है, तो x माइनस y बराबर कितना? 18। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब हम ये दोनों को सोल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 देखिए, x प्लस y बराबर कितना दिया? 180, तो x माइनस y बराबर 18। ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2x बराबर, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8, ये 9 1, तो x बराबर 1 9 8 बटे कितना? 2, तो x बराबर 9 दूना 18, 9 दूना 18। तो एक तो पता चल गया, बड़ा कोण हमें मालूम हो गया। अब हम क्या लिखते हैं? समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण 1 कहाँ? ये है, तो x प्लस y बराबर कितना? 180। x का मान दिया है कितना? 99 प्लस y बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 99, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 81। तो बड़ा कोण क्या हो गया? बड़ा कोण 99 डिग्री, छोटा कोण 81 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, और तीसरा प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है। कहता है एक क्रिकेट टीम ने एक कोच में 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि बल्ला का मूल्य x, गेंद का मूल्य बराबर क्या? y मान लेते हैं। अब कहता है क्या? 7 बल्ला 6 गेंद, 7x प्लस 6y बराबर कितना दिया? 3800। समीकरण 1। फिर कहता है बाद में 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ला और 5 गेंद, तो कितना दिया हुआ? 1750।
समीकरण 2। अब इसको गुना कर देंगे 3 से, इसको किससे गुना कर देंगे 7 से। देखिए 7 21x प्लस 36 18 हुआ, ये हो जाएगा 0 फिर 0 24 6 2 8। इसको गुना 7 21x प्लस 7 5 35 हुआ, ये 0 7 5 35 रह गया 3, 7 5 35 5 बोल के बच गया 3 और 7 49 49 और 3 ये 52 हो जाएगा और 7 5 12। तो यह माइनस माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको घटा देते हैं 18y से माइनस 35y कितना हो जाएगा माइनस 17y। इसको घटा दीजिए तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5। अब ये 11 से कितना हो जाएगा, ये घटकर कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 12 में 8 गया तो कितना हो जाएगा, 12 में 4 गया तो 8 हो जाएगा। ये बच गया कितना, ये हो गया 3। 11 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो सिर्फ y बराबर, तो देख लीजिए 0 0 8 24 3 तिहाई 9 9 2 11 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 850 हो जाएगा, ये माइनस में। तो माइनस 850 बटे माइनस 17, तो y बराबर कितना आ गया 17 5 85। तो y बराबर कितना आ गया 50। फिर लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो समीकरण 1 कितना दिया है, यहाँ दिया हुआ है कितना, तो समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ दिया है 7x प्लस 6 में y का मान 50 बराबर 3800। तो 7x प्लस 6 5 30 300 बराबर 3800 हो जाएगा कितना, 7x बराबर 3800 माइनस 300, 7x बराबर 3500 है, तो x बराबर 3500 और बटे 7, तो x बराबर कितना 500। तो क्या देखिए बल्ला का जो मूल्य है ना, बल्ला का मूल्य कितना है 500 और गेंद का मूल्य कितना 50 रुपए। ये क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आप देखिए हम 4 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 3 नंबर प्रश्न, सॉरी 4 नंबर प्रश्न, देखिए 3 का 4 नंबर प्रश्न दिया कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया गया है। कहता 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, कहता 10 किलोमीटर चला ना तो 105 रुपया दिया गया। फिर 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दिया गया है। कहता प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा हमने क्या मान लिया, x मान लिया, अतिरिक्त भाड़ा, तो अतिरिक्त भाड़ा हमने क्या मान लिए y मान लिया। अब कहता है कि 10 किलोमीटर के लिए 105, तो x प्लस 10 y बराबर 105, समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। अब फिर कहता 15 किलोमीटर के लिए 155, तो x प्लस 15 y बराबर 155, समीकरण। तो हम ये दोनों को हल कर लेते हैं। तो ये माइनस 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 ये तो कैंसिल, इसको घटा दीजिए माइनस 5y, इसको घटा दीजिए तो माइनस 50y बराबर माइनस 50 बटे माइनस 5 कटकर कितना 10 आ गया। y का मान तो हमें मालूम हो गया। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान देने, ये हुआ समीकरण x प्लस 10 गुने y की जगह पर कितना देंगे तो 10 बराबर 105, तो x प्लस 105, तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर कितना 5 हो गया। अब कहता है कि यहाँ देखिए प्रश्न का 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा, देखिए तो x प्लस कितना हो जाएगा 25y, x का मान कितना 5 प्लस 25 गुना 10, तो 5 प्लस 250 बराबर कितना 255 रुपया देना होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है,
कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कहता है क्या, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि अंश क्या x और हर क्या हो जाएगा y। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटे हर। तो क्या हो जाएगा x बटे y। ठीक है। अब कहता है कि अब दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए। दोनों में 2 जोड़ दिया जाए कितना होगा, 9 बटे 11। इसको इसे तो 11x 11 दूना 22, 9y 9 दूना 18। इधर कर लीजिए, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण 1। समीकरण क्या हो गया, 1। फिर कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, लिखिएगा पुनः इसी प्रकार। कहता अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो x प्लस 3 और y प्लस 3 दोनों में क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिए। तो कहता 5 बटे 6 हो जाता। भिन्न क्या होता, 5 बटे 6 होता। इसको इससे 6x प्लस 6 18 बराबर, इसको इससे 5y प्लस 5 15, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण क्या हो गया, 2। अब हम क्या काम करते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। देखिए समीकरण 1 यहाँ है, 11x माइनस 9y माइनस 4। यहाँ है दूसरा 6x माइनस 5y बराबर -3। हमने अब दोनों को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए तो ये जो 6 है यहाँ आ जाता और 11 यहाँ आ जाता। हम इसको इससे कितना हो जाएगा, 66x माइनस 9 अच्छा 54y माइनस 24। कितना हो जाएगा, 66x माइनस 11 55 55y माइनस 33। माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। इसको हो गया कितना, y हो जाएगा। अब इसको हमने घटा देंगे, कितना हो जाएगा 13 में से ये हो गया 9। y का मान तो मालूम हो गया 9। हम फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान देने पर तो कितना हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x माइनस 9 गुना 9 बराबर -4। तो 11x माइनस 81 बराबर माइनस उधर जाएगा प्लस 11x माइनस 4 प्लस 81। 11x बराबर कितना 77। तो अब सिर्फ x का मान निकालेंगे, 77 बटे 11 कर कितना 7 हो गया। हमें कहता है क्या, भिन्न ज्ञात करें। देखिए भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो अंश को क्या मान है, x मान है, तो x का मान कितना निकला 7 और हर का मान 9। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक और प्रश्न बच गया 6 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। 6 नंबर हम बताते हैं। देखिए 3 का 6 कहता 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुनी हो जाती है 5 वर्ष बाद। पहले मान लेते हैं 6 नंबर प्रश्न है, माना कि जैकब की आयु x पुत्र की आयु बराबर y मान लेते हैं। मान लीजिए क्या, जैकब की आयु x और पुत्र की आयु y। कहता है क्या 5 वर्ष बाद, यहां लिखना पड़ेगा 5 वर्ष बाद। तो x प्लस 5 होगा, तो इधर क्या होगा y प्लस 5। दोनों में 5 वर्ष होगा। कहता 5 वर्ष बाद अगर पिता 5 वर्ष वृद्धि करेगा तो पुत्र भी 5 वर्ष क्या करेगा, वृद्धि करेगा। कहता तिगुना हो या दुगुना या 5 गुना, जब भी रखेंगे तो किधर रखेंगे, y के साइड में। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x प्लस 5 बराबर 7y और प्लस 7 5 35। इसको इधर कर लेते हैं, x माइनस 7y 35, ये प्लस इधर आ जाएगा तो 5, x माइनस 7y बराबर 30। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। समीकरण क्या हुआ, 1 हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या था, पहले होता है, यहाँ लिखना पड़ेगा 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष का पूर्व का है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब कहता है क्या गुनी, तो कहता है क्या 7 गुनी, किधर गुनी करेंगे, तो इधर करेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 7, y माइनस 7 बचे 35। इधर कर लीजिए, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। तो x माइनस 7y बराबर -3। समीकरण कितना 2 हो गया। अब हम ये दोनों को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 यहाँ है,
एक्स माइनस 7y बराबर 30। एक यहाँ है एक्स माइनस 7y बराबर माइनस 30, ऐसा दिया हुआ है। देखिए ये गलती हो गया, यहाँ कहता है 3 गुना, हमने कर दिया यहाँ 7 गुना, सॉरी यहाँ 3 कितना हो जाएगा 3y कौन 3 हो जाएगा 15, अब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, अब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5, ये हो जाएगा कितना 10, तो ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, ये माइनस ये प्लस ये तो कैंसिल, इसको घटा देंगे तो कितना 4y, ये हो जाएगा 40, y बराबर 40/4 कट कर कितना 10। फिर लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर समीकरण x माइनस 3 गुने y का मान 10 बराबर 10 कितना हो जाएगा x माइनस 30 अब बराबर 10, तो x बराबर 10 उधर चला जाएगा तो 30, तो x बराबर 40। तो ध्यान दीजिए हमने x को क्या माने, जैकब की आयु मतलब पिता हुआ, पिता की उम्र कितना 40 वर्ष और पुत्र की उम्र कितना दिया, तो देखिए पुत्र की उम्र कितना है 10, तो ये 10 वर्ष, यही आपका क्या हो गया।